चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक लेक्चर के बाद एक्सपोनेंट्स के एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिक लॉ जो आपने पढ़े ना अभी, लॉ ऑफ इंडिसेस या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, वो अप्लाई कैसे करने हैं, कहाँ कहाँ पे, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, किसको स्क्वायर करना है, किसको तोड़ना है, किसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आना है और एक्सपोनेंट लगाना है। समझ रहे हैं, कब लॉ लगेगा, कहाँ पर लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 समझिए एक एक करके, ठीक है ना। देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपन, 3 टू द पावर 5, 9 टू द पावर 4। अब देखिए कब लगेगा लॉ, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, ये आपको समझना है। देखिए इन दोनों नंबर को देखिए जिसके पावर लगे हुए हैं, ठीक है। एक नंबर कितना है और एक नंबर कितना है। इन दोनों नंबरों में से आपको सबसे पहले ये ढूंढना है छोटा कौन सा है। कौन है छोटा? 4 कहाँ लिखा है मैडम? पावर की बात नहीं हो रही, बेस की बात हो रही है। 3 और 9 इसमें छोटा नंबर कौन सा है? 3 है। तो हम ये चाहेंगे कि जितने भी नंबर हों सब 3 में एडजस्ट हो जाएं। समझ रहे हैं, छोटे नंबर को बड़ा नहीं करना, बल्कि बड़े नंबर को क्या कर सकते हैं हम, छोटा। तो हम यही चाहेंगे कि जो सबसे छोटा नंबर है उसी फॉर्मेट में बाकी भी अरेंज हो जाएं। समझे ना। अगर ये 3 है तो इसको भी क्या बना लें, ताकि ये 3 होंगे तब तो बेस सेम होगा, और बेस सेम होगा, केस मल्टीप्लाई का होगा तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे। समझ रहे हैं ना। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाने के लिए पहली शर्त क्या है, बेस का क्या होना, सेम। आप बेस सेम करने के 2 तरीके हैं। आप इसको 9 बना लें तो 9 9 हो जाएंगे, होंगे ना, तब भी बेस सेम हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई। ये 9 है, ये भी 9 बन जाए तो 9 9 बेस सेम हो गया कि नहीं, लॉ लग जाएगा, ठीक है। या ये 3 है तो इसको भी 3 बना लें तो 3 और 3 बेस सेम हो जाएगा तो लॉ लग जाएगा। तो 9 9 बनाएं या 3 3 बनाएं, तो याद रखिएगा जो छोटा होगा वो बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बड़ा नहीं रखेंगे कभी भी। क्या नहीं रखना, बड़ा नहीं रखेंगे। हमेशा हम चाहेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर आए। सिंपलेस्ट मतलब छोटे से छोटा, और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो पाए, तो हम सबसे छोटा नंबर बनाया करेंगे। समझ आया। तो बोलिए 3 को 9 बनाना है कि 9 को 3 बनाना है? 9 को 3। क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं, छोटे से छोटा नंबर बने। समझे ना। तो आप अभी इनके पावर को मत देखिए, सिर्फ ये सोचिए, इस 9 को देखिए। किसको? इस 9 को 3 कैसे बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 3 9, इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 और 3 कितनी बार आया, 2 ना। तो एक्सपोनेंट की भाषा में बताइए क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप देखिए, दिस इज 3 टू दी पावर 5, रहने दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय, इस 9 को क्या लिखना है, इस 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, लेकिन इस 9 का पावर पहले से कौन था, तो इस पावर को हम नहीं छेड़ रहे हैं। समझे ना। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इस 9 को क्या लिख ले रहे हैं, तो ये पूरा अभी भी 9 है ना, और 9 का पावर 4 है, तो ये लो भैया 9 का पावर 4। अब 9 को हमने 3 का पावर 2 रखा है। अब बताइए यहाँ पर कौन सा लॉ लगने लायक है, कौन सा लॉ लगेगा, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। एक बेस हो, उसका कुछ पावर हो, और इस पूरे का कुछ पावर हो, तो पावर का पावर जब होता है तो पावर पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। इसको लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, याद रहेगा। ऐसी सिचुएशन जब भी रहेगी तो सबसे पहला कदम क्या उठाना है, ए ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करने के लिए ये पावर और पावर आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझे ना। इसी बेस के 2 पावर हैं, तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई। तो फिर से ये क्या बना, 3 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दी पावर, बोलिए 4 इंटू 2 कितना, 8। तो इसका पावर कितना हो गया, 8। अब देखिए चीज़ें जो हैं सिंपल होती जा रही हैं, हो रही हैं। अब अपन कहाँ पहुँच गए, ये रहा बेस सेम, 3 और 3, और सिर्फ पावर है और केस मल्टीप्लाई का है। तो जब बेस सेम हो, केस मल्टीप्लाई का हो, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, एक बेस, और ये हमने पावर को ऐड किया, और ये हो गया 3 टू दी पावर 8। और यहाँ पर लॉ कौन सा लगा, साइड में आप लॉ लिख के बताया करेंगे। समझ रहे हैं, यहाँ पर कौन सा लॉ लगा आप लिख के बताएंगे, साइड में हमेशा रीजन देंगे ना, तब जाके इस चैप्टर में आपको नंबर मिलेगा। हाँ 8 और 5 है ना, ठीक। दिस इज 5 8, तो दिस इज 13, ठीक है। समझ रहे हैं, इधर समझ लीजिए पहले।
अगर आप ये करके छोड़ते हैं तो आपका काम अधूरा माना जाएगा। समझ रहे हैं? क्यों? बनाया तो आपने ठीक है, लेकिन आपने कोई आर्गुमेंट नहीं बताया कि हम कैसे बना रहे हैं, क्या रीजन लगा के ऐसा बनाया। यहाँ पर क्या रीजन लगा था, इसको मल्टीप्लाई किया हमने। बोलिए, ये जो 8 बनाए ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में आप लिखा करेंगे सिंस a टू द पावर m और टू द पावर n, तो क्या हो जाता है a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n, पावर पावर प्लस हो जाते हैं, इसलिए ये मल्टीप्लाई होकर के कितना बन गया है। तो ये ऐसे बना है। रीजन बताते बनेगा आपसे, बनेगा कि नहीं? तो ये रीजन आप बताया करेंगे हर जगह, समझे ना। अभी मैं शुरू में ये आपको लिखवा रहा हूँ, बाद में मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये सब आप करेंगे खुद से, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर क्या लगाया आपने, इसके बाद ये कैसे आया, तो आंसर है रीजन आप देंगे सिंस a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n, बेस सेम, केस मल्टीप्लाई तो पावर, एक बेस और पावर का एडिशन, यही लगा ना। समझ आ रहा है? 2 नंबर सेम, केस मल्टीप्लाई का, पावर अलग अलग। 2 नंबर सेम, केस मल्टीप्लाई का, पावर अलग अलग, तो क्या होता है, जुड़ जाता है। ये लो जुड़ गया। आया समझ में? इस तरह से रीज़न भी दे सकते हैं आप, और ये हमारा आंसर आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। समझे या नहीं समझे? पक्का? आगे बढ़ें। हाँ, अब यहाँ देखिए ना, यहाँ भी वही झोल है। सबसे पहला नज़र कहाँ दौड़ना चाहिए, नंबरों पर। ये है 4, ये है 3, ये है 2, ये है 4। समझे ना? समझे कि नहीं समझे? अब बताइए, ये 4 है, ये 2 है, हम 2 को 4 बना सकते हैं, 4 को 2 बना सकते हैं, किसको क्या बनाना चाहिए? 4 को 2 बनाएं कि 2 को 4 बनाएं, क्योंकि जब बेस सेम होंगे तभी तो लॉ लगेगा, अभी तो दोनों अलग अलग हैं। 3 को तो हम ना 4 बना सकते हैं ना 2 बना सकते हैं, इसको छोड़ देंगे। 4 और 2 को तो आपस में चेंज किया जा सकता है ना, 2 को 4 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, 4 को 2 बना सकते हैं 2 से डिवाइड करके, बना सकते हैं कि नहीं? बोलिए ना। या 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, 2 स्क्वायर 4 होता है, तो चेंज कर सकते हैं ना। अब बताइए, 4 को 2 बनाना चाहिए कि 2 को 4 बनाना चाहिए? क्यों? छोटा नंबर है ना, तो हम इस 4 को भी क्या बनाएंगे और इस 4 को भी क्या बनाएंगे, 2 बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अब लॉ कैसे कैसे लगता है इसको समझेंगे ना। इसको मिटा दूं मैं, ये अगर आप ये समझ गए हैं तो इसको मिटा रहा हूं ना। अब देखिए ना कैसे कैसे लॉ लगेंगे, जरा देखिए। सबसे पहले ना हम ब्रैकेट खोलेंगे। क्या खोलेंगे? यहाँ भी ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है, तो सबसे पहला काम क्या है, ब्रैकेट ओपन करना। ये ब्रैकेट कैसे खुलेगा, तो याद रखिए 2 अलग अलग नंबर हैं और दोनों नंबर का एक पावर है कॉमन, तो ये पावर इसका भी है और इसका भी, तो दोनों को पावर रखा देंगे। तो हमने इसको ऐसे बनाया, ये हमने दिया पावर 4 का 4 और 3 का पावर भी 4, दोनों को अलग अलग दे दिए पावर, ब्रैकेट खुल गया। पहला काम ब्रैकेट ओपन करना। यहाँ भी ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कैसे करेंगे? 2 का पावर भी 6 और 4 का पावर भी 6, दोनों पावर दोनों को रखा दें। सो 2 का पावर 6 रखा दिया और 4 का पावर 6 रखा दिया। पहला काम ब्रैकेट ओपन करना हो गया, ब्रैकेट ओपन। अब नंबर सेम बनाएंगे, जब बेस सेम होंगे तब तो लॉ लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। समझे ना? इस 4 को और इस 4 को क्या बना लें, 2 बना लें। पावर इसका छोड़िए, जो भी हो, इस 4 को आप 2 में लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर, और इसको भी 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, वो पावर 4 रहेगा। इस 4 को सिर्फ क्या कर रहे हैं, इस 4 को हमने लिखा 2 का स्क्वायर, और चूंकि ये 4 की जगह था तो ये है 4 की पावर 4, 4 का पावर 4, ये 4 की जगह आया तो 4 का पावर 4। अब फिर से ब्रैकेट लग गया तो ब्रैकेट फिर खोलना पड़ेगा, और ब्रैकेट खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर पावर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? उसके बाद इस 3 को तो हमको कुछ नहीं करना, इस 2 को हमको कुछ नहीं करना, इस 4 को फिर क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2, दिस इज 2 का पावर 2, ये 4 की जगह आया और बाहर में 6 पावर में, ठीक है। अब ये भी ब्रैकेट में आ गया, ये भी ब्रैकेट में आ गया, ब्रैकेट फिर खुलेगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का केस, ठीक है। बोलिए कितना लिखूं इसको मैं, 2 का पावर 8, 2 इंटू 4, समझ रहे हैं ना क्या लग रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 का पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 6, 2 जा 12, 2 का पावर 12, ठीक है ना।
अब देखिए लॉ किस पे लगाना है, तो हम पहले लॉ किस पे लगाएंगे, बेस सेम, केस डिवाइड का, तो पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। दिस इज 2 to the power 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 4। बेस सेम है, केस डिवाइड का है, ये रहा एक बेस, केस डिवाइड का, तो पावर क्या हो जाएगा 6 - 12। 12 - 6 नहीं लिखना, समझ रहे हैं ना, क्योंकि एक चीज आप और पढ़ चुके हैं, इसको छुपाइए। तो ये क्या लिखा है 1/2 to the power 12 लिखे हैं कि नहीं। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, किसी नंबर का पावर नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या बन जाता है, वो निगेटिव हो जाता है। तो ये 12 जाके निगेटिव होगा, 12 निगेटिव में आएगा, 6 नहीं आएगा। समझ रहे हैं, क्योंकि हम 6 वाले को नीचे नहीं ले जा रहे हैं, इसको ऊपर ला रहे हैं। ठीक बात, हाँ ये तो हो गया। कितना आया ये, दिस इज 2 to the power 8, 3 to the power 4, 2 to the power 6 - 12 कितना, देखिए ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, तो 12 में से 6 गया 6, लेकिन साइन किसका, बड़े वाले का 12 का, तो साइन क्या आएगा इस 2 पे -6 आएगा। अब देखिए फिर से लॉ लग रहा है किस पे, ये रहा 2, ये रहा 2, और दोनों आपस में कैसे हैं, मल्टीप्लाई में, बेस सेम, केस मल्टीप्लाई का, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमने लिखा एक बेस, दिस इज 8 प्लस और 6 नहीं है -6, प्लस कर रहे हैं ना, तो इसका साइन के साथ रखेंगे, और ये है 3 to the power 4 है ना। अब बताइए 2 का पावर कितना, देखिए प्लस माइनस, तो अल्टीमेटली माइनस ही होगा, 8 - 6 2, तो ये क्या बन गया 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 4 हो गया। दिस इज अवर आंसर। आप चाहें तो छोटा है, इसको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, और 3 का पावर 4, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 3 जा 27, 3 जा 81, तो ये कितना हो गया 81। आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 4 1 जा 4 और 8 4 जा 32, 324, ये आंसर आएगा। समझे ना, आप चाहें तो सिर्फ यहाँ तक बना के छोड़ सकते हैं, आगे मत करेंगे तो भी चलेगा। समझ आया, किसको पहले खोले, किसको कैसे मल्टीप्लाई किए, क्या लगा क्या नहीं लगा, क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पर आते हैं, देखिए इसको क्या करना है, 3 में चेंज करना है, 2 में चेंज करना है, कि 6 ही रखना है, क्यों, सब नंबर क्या हैं, अगर एक भी नंबर 2 में होता या एक भी नंबर 3 में होता तो हम सबको क्या करते, फिर छोटे नंबर में कन्वर्ट करते, समझे कि नहीं। अभी ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो उसको 6 ही रखना है ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को पकड़ेंगे, इसका पावर पावर आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 6 to the power 4 2 जा 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 to the power 5 डिवाइडेड बाय 6 to the power 4। अब किसको लगाएं, पहले ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिवाइड में तो ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो डिवाइड के साथ अगर करेंगे तो इसको दोनों को पकड़ना पड़ेगा, इसलिए पहले किसको सॉल्व कर लें, ऊपर वाले को। ठीक है, तो बेस सेम, केस मल्टीप्लाई का, और पावर क्या हो जाएंगे, तो डायरेक्ट बोलिए एक बेस हो गया, पावर जुड़ गए, 8 5 13 डिवाइडेड बाय 6 to the power 4 है ना, हाँ 4। ठीक है, अब क्या लगेगा, बेस सेम, केस डिवाइड का, तो पावर का क्या होगा माइनस, तो कितना आएगा बोलिए ज़रा, एक बेस हो गया, दिस इज 13 - 4 यानी 6 to the power 9, ये हमारा आंसर हो गया सिंप्लीफाई हो करके। समझे ना, कैसे कैसे बना रहे हैं, ध्यान से समझते चलिए एक एक करके। कुछ अपन ट्राई दिस के क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसको आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन कौन सा फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यानी एक बेस होगा और उसका कुछ पावर होगा, पावर के फॉर्म में लिखना एक्सपोनेंट का फॉर्म कहलाता है। ये अभी पावर के फॉर्म में नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, 8 को क्या लिख सकते हैं सर, इसका स्मॉलेस्ट नंबर सिंप्लीफाई करिए, 2 × 2 × 2, 2 को 3 बार यानी 2 का पावर 3 ना, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/2 to the power 3 ना, तो हो गया ये चेंज, दिख रहा है ना एक्सपोनेंट के फॉर्म में, एक्सपोनेंट आ गया कि नहीं आया,
आ गया एक्सपोनेंट, ये बन गया एक्सपोनेंट फॉर्म। 1/8 का एक्सपोनेंट फॉर्म 1/2 टू द पावर 3। समझ आया? इसको बताएं जरा। 243 किस में आता है, किसके मल्टीप्लाई में? 3 में। हाँ, किस में आता है? 3 का मल्टीप्लिकेशन करिए, कितने बार करोगे? 5 बार, 7 बार, कितने बार में आएगा? 3 7 जा नहीं पढ़ना बिटिया, करो ना। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 ना, 3 2 जा 6 नहीं पढ़ना भाई। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, और 81 में 3 का मल्टीप्लाई करो ज़रा। 81 3 आता है 243, यानी 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 5 बार। तो इसको क्या लिखना? 3 का पावर 5। तो ये हमारा चेंज हो गया 1/3 टू द पावर 5, हो गया एक्सपोनेंट में चेंज। समझे कि नहीं? इसी तरह 196 को कैसे लिखेंगे? अब जो नंबर आपको समझ में नहीं आता हो ना, तो फट से उसका फैक्टराइज कर लीजिए ऐसे। एलसीएम वाला तो जानते हैं ना, फैक्टराइजेशन तो जानते हैं ना। डिवाइड करिए फट से। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा, दिस इज 7 7 जा और 7। समझे कि नहीं समझे? तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? देखो 2 2 बार आया, 7 2 बार आया, तो 2 को क्या लिखें? 2 का स्क्वायर। 7 के लिए क्या लिखें? 7 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? बोलो ना, 2 का स्क्वायर। और समझ आ रहा है? नहीं आया? ये 2 बार आया है, तो 2 को 2 बार कैसे लिखोगे? 2 × 2, 2 का स्क्वायर। 7 2 बार आया है, 7 × 7, 7 का स्क्वायर। तो दिस इज 1/2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। चेंज हो गया एक्सपोनेंट में। समझे? तो जो नंबर आपको समझ में नहीं आए कि एक्सपोनेंट में कैसे लिखना है, तो उसको क्या करेंगे आप? फैक्टराइज करेंगे डिवीजन मेथड से ऐसे। ये फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है, डिवीजन नहीं ना। हाँ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेसिक लेक्चर में मैंने बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। मैंने दोनों का डिफरेंस बताया है आपको, बताया है कि नहीं बेसिक लेक्चर में? तो ज़रा बताइए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? डायरेक्ट बताइए कितना? 10 टू द पावर +5। वेरी गुड, क्योंकि इसको एज इट इज उठा के कहाँ रख देना? 1 के नीचे, वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा 1/10 टू द पावर -5, ऊपर आके वो क्या बन जाएगा? दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको बताइए, इस पूरे को उठा के किसके नीचे लिखना है? 1 के नीचे। तो 1/, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 1/2 टू द पावर 3। तो ये 2 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा? 2 टू द पावर 3। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं आया समझ में? तो फिर क्या समझ रहे हो इतने देर से? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिक लेक्चर में क्या समझे आप? हम क्या करते हैं, ये नंबर है कि नहीं? तो इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट 1 के नीचे एज इट इज लिखते हैं। रेसिप्रोकल में क्या होता है? रेसिप्रोकल में इन्वर्ट किया जाता है। इसके नीचे 1 है ना, जब मैं इसको ऐसे इन्वर्ट करूंगा तो ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 के नीचे यही नंबर लिखते हैं, सेम टू सेम। अब जब ये अगर ऊपर आने के लिए है तो ये क्या बन सकता है? पॉजिटिव। अब ये ऊपर आएगा तो इन्वर्ट होगा ना, इन्वर्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? ये। इसी तरह इसको देखिए, ये पूरा एक नंबर है, इसको एक नंबर मानिए, है ना। इसको किसके नीचे लिखेंगे? 1 के नीचे, 1/2 टू द पावर 3। ये पूरा एक नंबर है कि नहीं? है कि नहीं? अब जब आप इसको ऐसे पलटेंगे तो इस पूरे का पावर निगेटिव हो जाएगा ना। या उतना लंबा मत सोचिए, ये एक नंबर हुआ। इधर देखो, इधर देखो, ये फिर समझ नहीं आएगा। 1/1/2 टू द पावर 3, तो ये ऊपर जाएगा ना, ऐसे ऊपर जाएगा तो ये ऊपर मिलेगा पॉजिटिव। खाली एक नंबर नहीं जो ऊपर जाके साइन चेंज हो, ये तो दोनों हैं। तो ये ऊपर जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, सीधी सी बात। तो ये क्या बनेगा? सिर्फ 2 टू द पावर 3। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ कितना आएगा? 2 का पावर 3। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? आया कि नहीं आया? आया। हाँ, इसका बोलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, p टू द पावर +n। वेरी गुड।
इसका बोलिए 5 टू द पावर प्लस 7। बेसिक लेक्चर में ये क्लियर कर दिया था हमने, है ना। अब आप इसको बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी आप जो सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे उसी फॉर्मेट पर देखिए, फटाफट बताइए मुझे क्या करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट खोलने का काम अंदर से शुरू होता है। अगर एक से ज़्यादा ब्रैकेट हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, यही बेसिक बनेगा आपका। जब मैं बेसिक बताता हूँ तो नीचे मत देखा करिए, इधर सुना करिए। एक से ज़्यादा जब ब्रैकेट होंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे बनाना, अंदर से। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट खुलेगा, अंदर वाला, बाहर का नहीं खुल सकता, अंदर का ब्रैकेट खुलेगा। अब ये अंदर का ब्रैकेट है, ये कब खुलेगा, जब ये पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हमारा बाहर का ब्रैकेट, दिस इज 5 टू द पावर 6 एंड दिस इज 5 टू द पावर 4, ब्रैकेट बंद, 5 टू द पावर 6। समझे ना। अब क्या करेंगे, देखिए ये एक साथ ब्रैकेट में है, बेस सेम है, केस मल्टीप्लाई का है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड। तो बताइए ज़रा, दिस इज 5 और पावर कितना हो गया 10 डिवाइड 5 टू द पावर 6। फिर से बेस सेम है, केस डिवाइड का है, तो पावर क्या होगा, माइनस। सो दिस इज 5 10 माइनस 6 5 टू द पावर 4। आप चाहें तो इसको 4 बार मल्टीप्लाई करके इसका आंसर भी लिख सकते हैं। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 बार मल्टीप्लाई करने से 625 होता है। क्लियर हुआ। इसी तरह से सेकंड नंबर बताइए क्या करना है, देखिए ज़रा, कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, किसको क्या करना है। कोई भी पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। ये 2 का पावर निगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर ले जाएंगे। ये 3 का पावर निगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आएंगे। तो सबसे पहला पावर को पॉजिटिव बनाना, ये 2 का पावर 2 एज इट इज, हाँ इसको ऊपर ले चलते हैं ना, यहीं पे लिख लेते हैं। तो ये जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस ना। सो दिस इज 2 का पावर 2 हो गया प्लस। ये 3 लिख रहा हूँ, 3 का पावर 2। अब बताइए ये 3 का पावर -1 है, प्लस बनाने के लिए क्या करें, नीचे ले जाएं। तो नीचे ले जाके हम यहीं पे ना लिख दें, इसके नीचे 3 का पावर 1, नीचे लिखो, उधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, नीचे ही तो है, इसी के नीचे लिख देते हैं, एक स्टेप बचेगा हमारा। समझे। हाँ अब देखिए ये दोनों सेम बेस के, केस मल्टीप्लाई का तो पावर का ऐड हो गया, तो 2 टू द पावर 4 बन गया। ये दोनों सेम बेस के, केस डिवाइड का तो पावर का क्या होगा, माइनस। तो 2 में से 1 गया, 1 तो 3 टू द पावर 1 हुआ। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4 को सॉल्व कर सकते हैं आप कि नहीं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है, 48। तो ये कितना आ गया, 48, 16 3 जा 48 हो गया भाई। यहाँ देखिए क्या करेंगे, बोलिए सबसे पहला काम, सबसे पहला काम क्या करना है, हाँ ब्रैकेट ओपन। कैसे करेंगे ब्रैकेट ओपन, अरे बाहर कोई चीज़ नहीं है जो ब्रैकेट खोलेगी, अंदर की चीज़ें सॉल्व होंगी, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें। सबसे पहली चीज़ देखिए क्या करना है हमको, पावर को पॉजिटिव बनाना है। ये निगेटिव तो पॉजिटिव बनाना है, इसको भी, इसको भी। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, बोलिए 1/14 टू द पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/13 टू द पावर 2, और ये रख देते हैं मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में क्या लिखेंगे 1/6 का पावर 1। हो गए पॉजिटिव सब। अब इसको तोड़ सकते हैं क्या, 14 को और 13 को, किस में तोड़ोगे, लिख सकते हो क्या, और एक्सपांड में नहीं लिख सकते। इसको तो लिख सकते ना, 2 × 7, 2 × 7 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना, और इलाबोरेट हो जाएगा, और क्या फर्क पड़ता है। 13 तो नहीं टूटेगा, वो तो ढीठ है, वही रहेगा। 6 को क्या करेंगे, 6 को भी 2 × 3 लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, वो तो वही रहेगा। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक 2 बनेगा, एक 7 बनेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, ये आंसर है, छोड़ दीजिए। समझे ना, पॉजिटिव बना के छोड़ दिया। एक आध स्टेप और जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, यहाँ तक छोड़ सकते हैं आप। समझे ना, नोट करिए इसको बढ़िया से।
इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और क्वेश्चन हमसे सिंप्लीफाई करने बोल रहा है और ये सब बड़े बड़े नंबर हैं, अभी ये पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे और तोड़ेंगे। अब और तो नहीं टूटेगा ना, तब हम क्या करेंगे सुनिए। अब हम 14 का स्क्वायर करेंगे, एक नंबर आएगा 1 वो नंबर मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, तो 1/196 1/169 डिवाइडेड बाय 1/6। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसको डिवाइड और सॉल्व करके लास्ट में रिजल्ट लिखोगे, वो आपका काम है, ये आप करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अब एक्सपोनेंट में आगे एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 2 क्वेश्चन हैं, इनको हमको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज़ इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज़ किसी भी नंबर का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला टास्क क्या होता है, पावर को क्या बनाना, वो चाहे जहाँ लिखा हो जैसे लिखा हो, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा। अगर पावर नेगेटिव है तो सब कुछ छोड़ के आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव बनाएंगे। याद रहेगा आपको ये, ठीक। तो इसको पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका, ये तो पॉजिटिव है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 10⁴ इसको क्या करें, इसके पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, 1 के अपॉन में लिखना, यानी इसके नीचे भी 1 है ना, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, पलट देते हैं। पलटेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, हाँ, तो ये क्या बन जाएगा 1/3⁴ हो गया। अब ये 3 ऊपर ये 3 नीचे, दोनों 3 है, बेस सेम है, दोनों इकट्ठे लिख लिए जाएंगे। दिस इज 3⁴, दिस इज 3⁴, क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होगा, 3⁴ ही होगा। ये किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ आती है ना। अब बेस सेम हो गया, केस डिवाइड का हो गया, तो पावर क्या होगा माइनस ना। तो ये हमने लिखा एक बेस, ऊपर वाला पावर और नीचे वाला पावर ऊपर जा करके माइनस होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, दिस इज 3 4 -8, ये 4 प्लस में है 8 माइनस में है, तो प्लस माइनस 8 में से 4 गया 4 ना, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस, फिर से माइनस में आ गया पावर, तो हम फिर से क्या करेंगे, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, फिर पॉजिटिव बनाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, अभी डिनोमिनेटर में 1 है, पलट देंगे, पावर फिर से क्या हो जाएगा पॉजिटिव। दिस इज 1/3⁴, दिस इज अवर आंसर। ठीक है ना, यहाँ तक भी आप लिख के छोड़ सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना आता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 3 जा 27, 3 जा 81। सो दिस इज 1/81, दिस इज अवर आंसर। समझ आया, समझ आया, तरीका समझ रहे हो ना, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, यही आपको खाली सिखाना है इस चैप्टर में, बाकी तो बनता है आपसे। ठीक है ना, नियम खाली आपको सीखना है कि पहले किसको प्राथमिकता देना है, पहले कौन सा काम किया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, बताइए पहले कौन सा काम करें, क्या करना है, सबसे पहला काम पावर को पॉजिटिव बनाना। वेरी गुड, तो क्या करें पावर पॉजिटिव बनाने के लिए, है? हाँ, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको पलट देंगे, पावर क्या हो जाएगा प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, पलट देंगे, पावर क्या हो जाएगा। चलिए पलटते हैं, तो हमने क्या किया, दिस इज 1/-2 और इसका पावर क्या हो गया 3। ये वाला माइनस प्लस नहीं होगा, याद रखना, इधर सुनिए मेरी बात, ये माइनस प्लस नहीं होगा। कौन सा माइनस पॉजिटिव बनता है, जो पावर के साथ लगा रहता है। जब हम इसको इन्वर्ट करते हैं, रेसिप्रोकल में लिखते हैं, तो पावर वाला खाली चेंज होता है। आया समझ में, तो नीचे जाके ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से इसका भी होगा -⁴ हो गया पावर चेंज। अब क्या करें भाई, अब क्या कर सकते हैं, अब ऊपर का खेल छोड़ो, नीचे का देखो। नीचे देखिए बेस सेम है, केस किसका है मल्टीप्लाई का, तो हम पावर को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय बेस सेम, तो एक बेस लिख लिया -2, माइनस माइनस है ना, -2 बेस हो गया, और पावर क्या कर देंगे, तो 3 + 4 7, बस हो गया। हुआ कि नहीं, सही है गलत है,
आप चाहें तो इस माइनस को यहाँ से हटा सकते हैं। कैसे? देखिए इस माइनस में भी पावर कितना है 7, इस 2 में भी पावर कितना है 7, तो हम दोनों का पावर अलग अलग कर दें, इसका भी पावर 7 उसका भी पावर 7। अब माइनस बस को अलग नहीं निकाल सकते ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -1 × 10 × 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान से समझना, -1 × 2, दिस इज पावर 7, लिख सकते हैं कि नहीं। मैं इस माइनस को अलग करना चाहता हूँ, तो माइनस किसी नंबर के साथ लगा होता है ना, तो एक नंबर हम क्या ले लेते हैं, क्योंकि 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 ही बना रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब बताओ ये 7 -1 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी। यहाँ तक आपका आंसर हो गया, याद रखिएगा। यहाँ तक अगर आपने बना लिया, सही बनाया। ये आगे और स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका नॉलेज और अच्छा हो जाए, ठीक है। हम चाहते हैं इस माइनस को यहाँ से अलग करें, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये पावर इसका भी है इसका भी है, दोनों में लगा देते हैं। सो दिस इज -1 का पावर भी 7 और 2 का पावर भी 7। अब ये बताइए 7 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? ऑड। आपने क्लास 8 में पढ़ा है ना, किसी निगेटिव चीज़ का पावर अगर ऑड नंबर होता है तो वो निगेटिव ही रहता है, लेकिन अगर पावर इवन नंबर हो जाए तो फिर ये माइनस क्या हो जाता है, याद रहेगा। किसी निगेटिव का पावर अगर ऑड नंबर है तो निगेटिव ही आंसर आएगा, समझे ना। और अगर किसी निगेटिव का पावर इवन नंबर हो जाए तो फिर ये क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, समझ आया। तो ये क्या बना रहेगा अभी, माइनस की प्लस माइनस। अब ये माइनस चाहे यहाँ लगा रहे चाहे यहाँ लगा रहे चाहे कहीं भी लगा रहे, सो इट विल बी हियर। और 2 टू दी पावर 7, 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 5 बार करने से 32 होता है, याद है। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं 32 होता है। एक बार और 2 से करेंगे 6 बार 64, एक बार और करेंगे 2 से 128, 128 ना। सो ये कितना हो गया, -1/128। ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी ले जा सकते हैं, समझ आया। ठीक, यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं ना, एग्जाम्पल नंबर 2 खत्म हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यूज निकालनी हमको ना, सॉल्व करना है। याद रखिएगा सिंप्लीफाई में आप यहाँ तक करके छोड़ सकते हैं, यहाँ तक करके छोड़ सकते हैं ना, यहाँ तक। ये वैल्यू नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, ठीक है, यहाँ तक करके सिंप्लीफाई करके छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यू निकालने बोला है तो फिर आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, याद रखिएगा। शब्द से समझ में आएगा करना क्या है। सिंप्लीफाई मतलब इजी करके छोड़ देना है, भले उसका आंसर मत आए, लेकिन वैल्यू निकालने बोलेगा तो फिर आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, आंसर लेके आना पड़ेगा। अब बोलिए इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम पावर को पॉजिटिव बनाना है, क्या करना पड़ेगा। तो क्या लिखूं इसको मैं, पहला इसी को सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज 1/5 टू द पावर 2, और 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/25 हो गया सॉल्व। ये वैल्यू हो गई इसकी, ठीक है। सेकंड नंबर का देखिए जरा, ये पावर नीचे निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चल के क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हो गया 2 टू दी पावर 5, ऊपर चला गया, नीचे का 1 नहीं लिखते अपन, समझे ना। अब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32 आता है, ये आप जानते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 32, ठीक है। अब ये देखिए बेस सेम है, केस डिवाइड का है, तो पावर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक बेस और पावर माइनस, तो कितना हो गया 4 टू द पावर 3। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 × 4 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हो गया। दिस इज अवर आंसर। इस तरह से आपको काम करना है, समझ गए, समझ आया ना। हाँ, नोट करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, और हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ। और पहला एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, 4/3 4/7 टू द पावर -3। क्या करना है, सबसे पहला काम है, पावर निगेटिव है तो क्या करेंगे, आप इसको 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो ये पावर निगेटिव है, आप डायरेक्ट इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। तो डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को 7 ऊपर 4 नीचे, तो ये किस में चेंज हो गया। रूल हमने पढ़ा है ना, बीच के 2 स्टेप हम नहीं कर रहे हैं,
डायरेक्ट हम लॉ लगा लेंगे, तो डायरेक्ट आप इसको अगर चेंज करते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। या नियम से अगर करना है एक एक स्टेप, तो सबसे पहला काम ये ब्रैकेट ओपन होगा, और ब्रैकेट ओपन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पावर इसका भी है, और तो पहले हम दोनों को पावर अलॉट करेंगे, समझ आया। फिर हम देखेंगे 4 का पावर भी -3 है, 7 का पावर भी -3 है, दोनों का पावर निगेटिव है, दोनों को पॉजिटिव बनाएंगे। तो दोनों पॉजिटिव बनाने के चक्कर में ये खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। अल्टीमेटली होना वही है। ज़रा देखिए क्या हो रहा है, स्टेप से बनाते हैं बढ़िया। हमने पहले पावर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, तो 4 का पावर भी कितना हो जाएगा, और 7 को भी पावर मिलेगा तो -3। अब ये 4 का पावर भी निगेटिव, 7 का पावर भी निगेटिव, तो इसको भी पॉजिटिव बनाना है, इसको भी पॉजिटिव बनाना है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर है तो कहाँ लिख दें, नीचे। इसके पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे है तो कहाँ लिख दें, ऊपर। तो ये बन जाएगा 7 टू द पावर +3 ऊपर जाके, और 4 नीचे आ गया तो 4 टू द पावर +3 नीचे जाके। हो गया, हो गया कि नहीं हुआ। अब ये भी 3 बार, ये भी 3 बार, क्योंकि वैल्यू निकालनी है क्या, तो 7 को 3 बार लिखते हैं और 4 को 3 बार लिखते हैं। जरा बताइए 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 और 6 34, और दिस इज 4 4 जा 16, 4 जा 64। हो गया, ये आएगा आंसर, समझे ना। यहाँ पर देखिए ज़रा सेकंड क्वेश्चन, इसमें कैसे काम करेंगे। दिस इज 4 टू द पावर 4, 16 टू द पावर -2, 4 टू द पावर 0। किसी भी चीज़ का पावर 0 उसको क्या बना देता है, तो ये तो ख़त्म हो गया ना 1 बन के। 4 का पावर 0 मतलब 1 बन गया, ख़त्म। अब हमारा टारगेट कौन है, ये निगेटिव है, क्या बनाना है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे। दिस इज 4 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/16 टू द पावर +2, हो गया पॉजिटिव। और ये कितना बन चुका है, 1, उसका रोल खत्म। अब ये 4 है बेस, हम चाहते हैं इसको भी 4 में लिख लें, तो क्या 16 को आप 4 में लिख सकते हैं, ताकि बेस सेम हो जाए। कैसे लिखेंगे, 4 का स्क्वायर ना, वेरी गुड। तो ऊपर में है 4 टू द पावर 4, और नीचे 16 को मैं लिख रहा हूँ 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16, और 16 का पावर कितना है 2, तो ये तो 16 की जगह और ये रहा 2, है ना। अब फिर से ये ब्रैकेट ओपन होगा तो पावर पावर आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई ना। सो दिस इज 4 टू द पावर 4 एंड दिस इज 4 टू द पावर 4। फिर से बेस सेम, केस डिवाइड का तो पावर माइनस, सो दिस इज 1 बेस 4 - 4, दिस इज 4 टू द पावर, और किसी भी चीज़ का पावर 0 उसको क्या बना देगा, तो ये कितना आ गया, 1। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, समझ आया, आगे बढ़ें। सिंप्लीफाई पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, सिंप्लीफाई। ज़रा क्वेश्चन देखिए, बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत सारे ब्रैकेट है ना। कहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना, तो याद रखिएगा सबसे बेसिक रूल लगाएंगे, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, पहले सबसे अंदर का ब्रैकेट खुलेगा, फिर उससे बाहर का ब्रैकेट, फिर उससे बाहर का ब्रैकेट। कहाँ से स्टार्ट करना है बनाना, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। कौन सा, ये अंदर वाला। इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पावर है, इस पावर को हमको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने से पहले ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन करने के चक्कर में ये पावर इसको भी देना पड़ेगा और इसको भी देना पड़ेगा। सेम चीज़ ये पावर इसको डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसको डिस्ट्रीब्यूट होगी, सेम चीज़ ये पावर इसको डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसको डिस्ट्रीब्यूट होगी। पहला स्टेप, तब जाके ये अंदर वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। करें, उसके बाद फिर उसको पॉजिटिव बनाने के लिए इन्वर्ट कर देंगे, रेसिप्रोकल। समझ रहे हो, चलो स्टार्ट करते हैं। बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं सबसे पहले ये, और उसके अंदर का ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं पावर डिस्ट्रीब्यूट करके। 1 का पावर -3 और 3 का पावर -3, माइनस 1 का पावर -3 और 2 का पावर -3, ये वाला करली ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय 1 का पावर -2 और 5 का पावर -2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट। हो गया, समझे तरीका। अंदर का ब्रैकेट खत्म खत्म खत्म, छोटे ब्रैकेट कैसे खत्म हुए, पावर डिस्ट्रीब्यूट करने से खत्म हो गए। पहला स्टेप,
अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट खुलेगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा स्टेप, किसी भी नंबर का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो पॉजिटिव बनाएंगे। ये ऊपर है, नीचे जाएगा तो पॉजिटिव, ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। इसी तरह ये नीचे आएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव, ये नीचे आएगा तो पावर पॉजिटिव, ये ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव। इन्वर्ट कर देना है, क्या? रेसिप्रोकल। तो ये क्या बन जाएगा? सेम चीज लगा रहे हैं, दिस विल बी 3 to the power 3, 1 to the power 3, ठीक है, माइनस 2 to the power 3, 1 to the power 3, करली ब्रैकेट डिवाइडेड बाय दिस इज 5 to the power 2 और 1 to the power 2, ठीक बात। अब 1 का पावर कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ता है क्या पॉजिटिव होने के बाद? तो डायरेक्ट ये क्या बचे, ये क्या बचा, 3 का पावर 3 माइनस 2 to the power 3, यही बचा ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं, डिवाइडेड बाय 5 to the power 2 ओनली, ठीक बात। अभी अंदर का सॉल्व करते हैं ना, करली ब्रैकेट, 3 का पावर 3 कितना होगा, 3 3 जा 9 3 जा कितना, कितना बोलोगे, 27। सो दिस इज 27 माइनस 2 to the power 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, जल्दी जल्दी बताओ ना, कितना अटक क्यों रहे हो। 5 का पावर 2 10, अरे 5 2 जा नहीं हो रहा, 5 into 5 दो बार 25, ठीक है ना। हाँ, अब ये वाले ब्रैकेट के अंदर का मटेरियल सॉल्व हो रहा है, तो ब्रैकेट खुल जाएगा। 27 में से 8 चला गया 19, तो ये बाहर का ब्रैकेट बचा और ये अंदर सॉल्व हो गया 19। अगर सॉल्व हो गया तो ये ब्रैकेट खुल गया, करली ब्रैकेट, ठीक है। और दिस इज डिवाइडेड बाय 25, ये तो हो गया ना। आगे तो सॉल्व नहीं होना, अब इसको कि होना है और आगे सॉल्व होगा, नहीं होगा ना। इसको एक स्टेप और क्या लिख सकते हो, दिस इज रिटन एज 19 डिवाइडेड बाय 25, बस हो गया, ऐसे लिख। तो ये सिंप्लीफाई होके किस में चेंज हो गया, 19 डिवाइडेड बाय 25 में चेंज हो गया। समझ आया? स्टेप समझ रहे हो ना, पहले क्या बना रहे हैं, फिर किसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर किसको सॉल्व कर रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपका बेसिक क्लियर करेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ बच्चे को कुछ आता है, उसने बिल्कुल स्टेप वाइज बनाया है, जिसको पहले बनाना चाहिए पहले बनाया है, जिसको बाद में बनाना चाहिए बाद में बनाया। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, यहीं इसको घुमा देते हैं, पावर प्लस हो गया, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन बीच के आप वो स्टेप नहीं दिखा पाएंगे इंप्रेशन वाले, जिससे एग्जामिनर इंप्रेस होगा। समझ गए ना? तो ये सब कुछ आप सीखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। ये है सिंप्लीफाई का क्वेश्चन। फिर से दिस इज 2/5 to the power -3 एंड 25/4 to the power -2। पहला स्टेप क्या करेंगे, क्या बनाना, तो पॉजिटिव बनाने के दो तरीके हैं, या तो पहले आप इसको अलॉट कर दो, या डायरेक्ट क्या करो, पहले अलॉट करोगे और उसके बाद फिर रेसिप्रोकल लोगे तो भी आ जाएगा, या आप जानते हैं लॉ में हमने डिस्कस किया है, डायरेक्ट आप इन्वर्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा। कैसे बनाना पसंद करेंगे, डायरेक्ट कि पहले अलॉट कर दें, डायरेक्ट बनाएं, तो इसको हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज 5/2 to the power +3 हो जाएगा चेंज, मल्टीप्लाई, इसको भी चेंज करते हैं, दिस इज 4/25 और इसका पावर +2 हो जाएगा। ये समझ आया? बोलो, जब हम दो नंबर को रेसिप्रोकल ले लेते हैं 1 के अपॉन में, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अलॉट करेंगे। आप पहले अलॉट करके रेसिप्रोकल ले लीजिए, या पहले रेसिप्रोकल ले करके फिर पावर अलॉट कर दीजिए, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये 5 का पावर भी 3 और 2 का पावर भी 3 यहाँ पर। अच्छा, आप देखिए ना, यहाँ तक समझ आया, इसको अलॉट हो गया, ये है 5, ये है 2, लोवेस्ट नंबर है, ये है 25, ये है 4। क्या 25 को लोवेस्ट नंबर में चेंज किया जा सकता है, जैसे ये 5 है, 5 में कर सकते हैं। 4 को लोवेस्ट नंबर में चेंज किया जा सकता है, तो चलिए कर लेते हैं। तो ज़रा बताइए, 4 को क्या लिखें, 2 का पावर 2, 25 को क्या लिखें, 5 का पावर 2, और ये दोनों का पावर क्या है,
दोनों को पावर 2 है। इसका मतलब है ये पावर इसका भी है, ये पावर इसका भी है। आगे आते हैं, दिस इज 5 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3। ये पावर इसको भी दे रहे हैं, इसको भी दे रहे हैं। दिस इज 2 टू द पावर 2 और ये पावर, दिस इज 5 टू द पावर 2 और ये वाला पावर इसका भी है, ये 2। ठीक है, अब पावर पावर क्या होंगे ब्रैकेट ओपन करने के लिए? मल्टीप्लाई। सो दिस इज 5 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 3। यहाँ 2 का पावर कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पर 5 का पावर कितना हो जाएगा? 4। हो गया, समझे ना? अब 5 ऊपर 5 नीचे, 5 5 साथ में लिख लेते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 2 साथ में लिख लेते हैं ताकि बेस सेम हो जाए। दिस इज 5 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3। यहाँ क्या लगेगा? बेस सेम। केस डिवाइड का तो पावर माइनस हो जाएगा, तो एक बेस लिख लिए और पावर माइनस कर दिए, 3 - 4, नीचे वाला माइनस होता है ऊपर जाके, मल्टीप्लाइड बाय बेस, केस डिवाइड का तो पावर माइनस। तो ये कितना आया? 5 का पावर 1 की -1, -1 और 2 का पावर 1। अब फिर से ये चलेगा क्या? किसी नंबर का पावर नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बनाते हैं, तो पॉजिटिव बनाने के लिए कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ ना। सो दिस विल बी 1/5 टू द पावर 1 एंड दिस इज 2 टू द पावर 1, दैट इज 2। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 एंड डिवाइडेड बाय 5। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन 2/5। ठीक है, चेक करिए, यही है ना? ठीक है ना? हाँ, चलेगा। 2/5 इज द आंसर ऑफ दिस सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7। इफ x इज इक्वल टू दिस मच देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर -2। किसकी वैल्यू निकालनी है? x टू द पावर -2, और हमको x बताया गया इतना। ठीक है ना? तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे बनेगा। डायरेक्ट सॉल्व करें। x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करना है? ब्रैकेट ओपन करने के लिए पावर को क्या करना पड़ेगा? पावर पॉजिटिव है, कोई लफड़ा नहीं, लेकिन इसका पावर निगेटिव है, तो क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल में लेंगे, इन्वर्ट करेंगे, ताकि पावर क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। समझ रहे हैं ना? लेकिन इसका तो पहले से पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट ये क्या हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो 3 का पावर 2, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाइड। इसको क्या करना पड़ेगा? आप चाहें तो देखिए, दोनों तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो पहले पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके ब्रैकेट खोल लीजिए, या पहले इन्वर्ट कर लीजिए फिर डिस्ट्रीब्यूट करिए। पहला काम क्या कर सकते हैं? पावर को डिस्ट्रीब्यूट करिए तो माइनस माइनस पावर रहेंगे, उसके बाद इन्वर्ट करिए तो पॉजिटिव हो जाएंगे। समझे? या तो यहीं पे इन्वर्ट कर लीजिए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। क्या करेंगे? पहले इन्वर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर लें। इन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3/2 टू द पावर +4 हो गया पॉजिटिव, पलट देने से। 2/3 था, पलट दिए तो 3/2 हो गया, और पावर का क्या हुआ? साइन प्लस हो गया। समझ में आया? अब इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 3 का पावर 2, 2 का पावर 2, दिस इज 3 का पावर 4, 2 का पावर 4 हो गया। अब यहाँ पर लॉ क्या लगेगा? बेस सेम, केस मल्टीप्लाई का तो पावर ऐड हो जाएंगे। सो दिस इज 3 और 2 और 4 6। बेस सेम, केस मल्टीप्लाई का पावर जुड़ जाएंगे, 2 टू द पावर 6 अगेन। ठीक है, अब देखो दो अलग अलग नंबर हैं, इस नंबर का पावर भी 6, इस नंबर का पावर भी 6, दोनों का पावर 6, तो दोनों का कॉमन निकाल देते हैं पावर। तो इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं? 3/2 का कॉमन पावर कितना? 6। और ये कौन चला आ रहा है? x। ये कौन चला आ रहा है? x। x आया, लेकिन क्या x निकालना था? क्या निकालना था हमको? x टू द पावर। तो क्या इस x के पावर में -2 बना सकते हैं आप? आंसर है हाँ। हाँ, x टू द पावर -2 लिखना है ना। तो अगर मैं यहाँ पावर -2 लगाता हूँ तो x की वैल्यू का पावर भी कितना लगाना पड़ेगा? -2 लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि बीच में कौन सा साइन है। एक काम आप एक तरफ करेंगे तो वही काम दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, तब ना बराबर होंगे। तो मैं इसको क्या बना रहा हूँ अब? x टू द पावर -2। सो दिस इज x टू द पावर -2। मैंने इसके पावर में -2 लगाया, तो इधर जो वैल्यू है 3/2 का पावर 6, इसके पावर में भी क्या लगाना पड़ेगा?
-2, ये -2, समझे? आप अगर यहाँ हमने -2 लगाया तो इसका क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 6 2 जा कितना? 12 होगा। 6 2 जा बोलिए, हो जाएगा पक्का? हाँ तो करिए, 6 2 जा कितना? 12, -12 ना। x टू द पावर -2, दिस इज 3/2 टू द पावर कितना बन गया? -12 बन गया। बना? आप माइनस में चलेगा पावर क्या? पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें? पलट दें। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज 2/3 टू द पावर 12, और ये किसकी वैल्यू आ गई? -2 की। तो x टू द पावर -2 की वैल्यू कितनी? 2/3 का पावर +12। दिस इज अवर आंसर। वही तो पूछा है, x टू द पावर -2 की वैल्यू बताओ। ये रही वैल्यू। समझ आया? ठीक है, नोट करें इसको। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं एग्जांपल नंबर 9। एट, 9 और 10 है ना। दिस इज एग्जांपल नंबर 8, 9 एंड 10। एग्जांपल नंबर 8 है हमारा सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई देखिए, 3 टू द पावर 2m + 1, 9 टू द पावर 3m अपॉन 3 टू द पावर 4m + 1। ये 3 है, ये 3 है, तो ये भी क्या होना चाहिए? 3 में चेंज कर लें। चेंज करने का तरीका आप जानते हैं, इसका पावर एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाइड। 9 को 3 में चेंज करना है, सिर्फ 9 को देखिए, क्या लिखना है 9 को? 3 टू द पावर 2, और पहले से इसका पावर क्या है? 3m डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4m + 1। ठीक है, समझ गए ना? अब एक ब्रैकेट पड़ गया तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। ब्रैकेट खोलने के लिए पावर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो ये क्या बना? 3 टू द पावर 2m + 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, और पावर क्या बन जाएगा? 2 3 जा 6m डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4m + 1। आप क्या करें? आप इन दोनों को पहले सॉल्व करिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे। या ये इसके नीचे भी है, ये इसके नीचे भी है, तो डिवाइड से बनाना है तो ये ले लो, मल्टीप्लाइड ये ले लो, या पहले इसको सॉल्व कर लो फिर इसको सॉल्व कर लेंगे लेके। तो पहले हम ये सॉल्व कर रहे हैं ना। देखिए बेस सेम, केस मल्टीप्लाई का और पावर ऐड हो जाएंगे। तो ज़रा बताइए, एक बेस लिखा ऊपर वाला, पावर का क्या हो जाएगा? 2m + 1 + 6m, m के साथ जुड़ेगा तो 6m + 2m कितना? 8m, 6m + 2m 8m + 1, 9 क्यों होगा बिटिया? m के साथ ना जुड़ेगा, 1 के साथ थोड़ी ना जुड़ेगा। 1 के साथ m है क्या? ये तो नंबर है ना। अरे ये देखो, इसको कैसे लिखोगे? 2m + 1 और +6m, यही हुआ ना, पावर ऐड हो गया, डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4m + 1। ठीक है, इधर बनाते हैं। बताइए 2m किसके साथ जुड़ेगा? m वाले के साथ जुड़ेगा ना, 1 तो 1 रहेगा, तो कितना हो गया ये? 3 टू द पावर, बोलिए 8m + 1, और नीचे कितना है? 3 टू द पावर 4m + 1। आप डिवाइड वाला केस लगेगा, बेस सेम है 3 3, केस डिवाइड का, तो पावर का क्या होगा? माइनस हो जाएगा ना। तो हम एक बेस लिखेंगे, 8m + 1 लिख लिए। अब ये वाला पावर ऊपर जाके माइनस होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा टर्म है, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे। ये समझे ना? ब्रैकेट जब ओपन होगा तो साइन क्या हो जाते हैं? हाँ, ये हो गया 4m और ±(-1). 8m में से 4m चला गया, कितना बचा? दिस इज 4m और +1 - 1 कैंसल। सिर्फ ये आंसर आया। देख लीजिए, समझ आया कि नहीं आया? 3 टू द पावर 4m आंसर होगा। ठीक है ना? इस क्वेश्चन पर नजर मारिए, इसको कैसे बनाएंगे? ओरल क्वेश्चन है बिल्कुल ना, जरा ध्यान से देखिएगा। x टू द पावर a + b, y टू द पावर a - b, x टू द पावर a + 2b, y टू द पावर a - 2b। ठीक है, x x y y, x x y y, बेस सेम, केस डिवाइड का, तो पावर क्या होगा? तो हम लिखेंगे x टू द पावर
a प्लस बी और माइनस कौन हो जाएगा, नीचे वाला, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं a प्लस 2b। हो गया x का काम खत्म। मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई ना है तो मल्टीप्लाई y y। एक तो पहले आपको क्या करना है, एक स्टेप और लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, a यहीं पर मैं बता रहा हूं ना, इसके जस्ट बाद स्टेप क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई। ये अपॉन ये अपॉन ये, और बीच में क्या लगाना है, मल्टीप्लाई। समझ गए ना, तो वही मल्टीप्लाई बीच में दिखेगा। अब ये बेस सेम और पावर का क्या होगा, माइनस। सो दिस इज 1 बेस a माइनस बी और माइनस a माइनस 2b। हो गया। अब दिस इज x टू द पावर a प्लस b, दिस इज माइनस a और माइनस प्लस माइनस 2b मल्टीप्लाइड y। दिस इज a माइनस b माइनस a और माइनस माइनस प्लस 2b। ठीक है, समझे, समझ आ रहा है, नहीं आया, आया द्विवेदी, आ रहा है समझ में, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अरे कैसे कर रहा है, नहीं आ रहा समझ में, टाइम बढ़वाएगा मेरा और कुछ नहीं। ये देख, इसको ना ऐसे कर लिए, ऐसे क्वेश्चन है ना ये, दिस इज अवर क्वेश्चन। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, x टू द पावर a प्लस बी, y मल्टीप्लाई में है ना, तो ये हमने लिखा y टू द पावर a माइनस बी। अब ये नीचे है x टू द पावर a प्लस 2b मल्टीप्लाई में है, दिस इज y टू द पावर a माइनस 2b। ये समझ आया, इसको मल्टीप्लाई लिख लिए, इसको मल्टीप्लाई लिख लिए, x के नीचे x, y के नीचे y हो गया। अब x बेस सेम है, केस डिवाइड का है, तो पावर का क्या होगा, पावर माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा एक बेस, और दिस इज a प्लस बी, और नीचे वाला माइनस हो जाएगा ऊपर जाके, तो माइनस a प्लस 2b हो गया। ये बीच का मल्टीप्लाई, y y सेम है, एक बेस, केस डिवाइड का, तो पावर क्या हो गए, a माइनस बी माइनस a माइनस 2b। समझ आया, नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर जाके माइनस में हो गई। ठीक है, बना लिए, आ गया आंसर, नहीं बनाया हो, ठीक है। इसको खोलिए ब्रैकेट, x टू द पावर a प्लस बी माइनस a प्लस माइनस माइनस 2b हो गया, y टू द पावर a माइनस b प्लस माइनस माइनस a और माइनस माइनस प्लस 2b। ठीक है, कुछ कैंसिल होते हैं क्या, ये देखिए, a प्लस में a माइनस में, माइनस 2b प्लस 1b, माइनस प्लस माइनस, तो 2b में एक b चला गया, एक b बचेगा, x टू द पावर 1b, लेकिन साइन किसका लगेगा, b का कि 2b का, 2b का, यानी माइनस b। ठीक है, मल्टीप्लाई y टू द पावर, देखिए a प्लस में a माइनस में कैंसिल हो गया, प्लस 2b माइनस b प्लस माइनस, तो 2b में एक b चला गया, एक b बचेगा, लेकिन साइन क्या लगेगा, बड़े वाले का प्लस, ये इसका साइन माइनस आया, माइनस साइन चलेगा क्या, पॉजिटिव बनाना क्या करना पड़ेगा, तो इसको हमने लिख दिया 1 अपॉन एक्स टू द पावर प्लस बी, चेंज हो गया साइन पावर का, मल्टीप्लाइड बाय y टू द पावर b, तो ये क्या बना, y टू द पावर b और नीचे में x टू द पावर b, दोनों अलग अलग नंबर है, पावर एक जैसा है, तो पावर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या बन गया, y अपॉन x और इसका पावर b। समझे, ये हो गया आंसर, y अपॉन एक्स टू द पावर b। समझ आया, ये आया कि नहीं आया, आया। चलिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सटेंडेड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मतलब क्या करना, तो आंसर है पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे डेसिमल लगाना। समझ आया, डेसिमल अभी कहाँ पर है इसमें, अगर कहीं पर डेसिमल नहीं दिखता तो कहाँ पर होता है डेसिमल, लास्ट में, क्योंकि उस डेसिमल के बाद फिर 0 0 0 रहा होगा, तो डेसिमल के बाद के 0 अपन लिखते नहीं, तो डेसिमल भी मिटा देते हैं। तो जहाँ डेसिमल नहीं दिखता वहाँ कहाँ होता है, इधर लास्ट में होता है। उस डेसिमल को पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे लेकर के आना है, वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। जितने डिजिट डेसिमल चलेगा उसको हम 10 के पावर में लिखते हैं। अब ये याद रखिएगा, अगर डेसिमल इस तरफ चल रहा है, इस तरफ मतलब राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में अगर डेसिमल चल रहा है तो डेसिमल का साइन निगेटिव होता है, क्या, और अगर डेसिमल इस, जैसे इस क्वेश्चन में इस तरफ आएगा डेसिमल,
तो जब भी डेसिमल इस तरफ चलता है लेफ्ट डायरेक्शन में तो इसका साइन पॉजिटिव होता है। राइट की तरफ डेसिमल चला साइन नेगेटिव, लेफ्ट की तरफ डेसिमल चला साइन पॉजिटिव। समझ आया? इसमें डेसिमल का है, यहाँ हमको कहाँ लगाना है? पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे, जो जीरो पहला नंबर जो जीरो नहीं हो, इधर से देखने पर पहला नंबर जो जीरो नहीं हो उसके जस्ट बाद डेसिमल लगाते हैं। समझे? तो देखिए पहले डेसिमल यहाँ पर है, कितने डिजिट चलेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए? आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब जाके यहाँ पहुँचेगा। तो ये क्या बना? 4.06। आगे की जीरो लिखने के लिए जरूरत नहीं है। इनटू 10 का पावर कितने डिजिट चला? 10 किधर चला? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट चला, और लेफ्ट चलता है तो साइन क्या होता है? इसलिए +10, 10 के पावर में लिखते हैं। ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ आया? पक्का? जरा यहाँ बताइए, यहाँ डेसिमल दिख रहा है कहीं पर? तो कहाँ पर होगा? लास्ट में। और कहाँ लगाना है? पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे। किधर चल के आएगा? लेफ्ट, और लेफ्ट चलता है तो साइन क्या लगता है? 10 के पावर में प्लस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या बना ये? 2.15 इंटू 10 टू द पावर +12। आगे की जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसको एक्सपांड करेंगे तो आपको जीरो लगाना पड़ेगा खुद ब खुद। समझे ना? इसी का जस्ट उल्टा क्वेश्चन है ये एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड है और ये डेसिमल फॉर्म कहलाता है। ठीक है? कैसे लिखेंगे? देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर -8, पावर माइनस में है, तो जरा बताइए माइनस में कब होता है पावर? किधर डेसिमल चलता है तो माइनस बनता है, राइट साइड बनता है। अभी डेसिमल कहाँ है? अभी डेसिमल कहाँ है? अगर नहीं दिख रहा तो इस नंबर के लास्ट में यहीं पर होगा ना। अभी डेसिमल यहाँ है और पावर माइनस है। पावर माइनस में कब बनता है? किधर चलने से? राइट साइड। राइट साइड चलने से नेगेटिव पावर आता है। तो ये डेसिमल राइट साइड चला होगा तब ना नेगेटिव आया होगा। कितने डिजिट चला होगा? 8 डिजिट राइट डायरेक्शन में चला होगा, तभी नेगेटिव साइन आया है। तो पहले कहाँ रहा होगा? राइट में चल के आया है तब यहाँ पहुँचा है, तो पहले कहाँ रहा होगा? इधर। तब ना ऐसे चला होगा राइट डायरेक्शन में 8 डिजिट, तो यहाँ पहुँचा होगा। तो पहले कहाँ रहा होगा? कितने डिजिट पीछे? 8 डिजिट पीछे रहा होगा। तो ये डेसिमल जो यहाँ पर है, ए यहाँ पर था, कितने डिजिट पीछे चलाना है? तो ये हुआ 1 डिजिट, दूसरा 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे दिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट। तब ना ये यहाँ से इधर गया होगा राइट डायरेक्शन में। कितने डिजिट? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पहुँचा होगा और राइट में चला होगा, इसलिए इसको ऐसे लिख दिए होंगे। समझ आया? इसका ज़रा बताइए, इसमें डेसिमल यहाँ है, माइनस में साइन है। माइनस में कब होता है? जब किधर चलता है डेसिमल? राइट। तो राइट चल के यहाँ तक पहुँचा होगा, कितने डिजिट चला होगा? तो पहले कहाँ रहा होगा? जहाँ से राइट चल के आया है, तो आंसर इधर कहीं रहा होगा। कितने डिजिट पीछे रहा होगा? तो चलिए लगाते हैं। दिस इज 4 3 7। अभी कहाँ है? यहाँ पर। तो पहले कहाँ रहा होगा? 1 डिजिट, 2 3 4 5, यहाँ रहा होगा 5 डिजिट पीछे। तब ना यहाँ से चल के आया होगा 5 डिजिट यहाँ, तो 10 टू द पावर -5 बनाइए। समझ आया? तो ये है स्टैंडर्ड से डेसिमल और ये है डेसिमल से स्टैंडर्ड, बन जाएगा। अब इसके बेसिस पर हम पूरा पहला एक्सरसाइज बनाएंगे जो कि बड़ा इजी होगा। ठीक है? ठीक है, कल बनाएंगे अपन, ये नोट करें।